नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेमा सारदी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास के स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए हो जाए। क्यों हार मांग रहे हो? याद है ना, आपका ड्रीम था, आपका ड्रीम था 450 प्लस। तो क्या हुआ? क्या आपके सपने टूट गए? जी बिल्कुल नहीं। अपने सपने को कभी नहीं तोड़ना है, उसे हम मिलकर साकार कर दिखाएंगे। जो लोग कहते हैं ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसे भी करके दिखाना है। तो हाँ, चलिए अब हम लोग समझेंगे किसका, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए भूगोल बुक से। कौन सा बुक से? भूगोल बुक से। भूगोल बुक से मेरे प्यारे बच्चों, भूगोल बुक से जो है आपका भूगोल बुक से चैप्टर 5 है ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, इसमें वे सारे प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 2009 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से। किस चैप्टर से? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से हम लोग ये सारे प्रश्न को देखेंगे, आसानी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा ना, वे बिल्कुल सारे प्रश्न हम आपको हमारे गेस्ट पेपर से मिलने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, जहां पे बिल्कुल फ्री में 10th वाले बच्चों को सारे बीबीआई प्रश्नों का नोट्स दिया जा रहा है, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो चलिए समझते हैं। और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपका पहला जो प्रश्न है वह है, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? मेरे प्यारे बच्चों, कोडरमा से अगर आप होंगे तो एक प्रश्न का जवाब आपको याद ही होगा कि जो कोडरमा है, कोडरमा में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक होता है। अगर आप हमारे वीडियो में आए होंगे, हमारे लाइव क्लास को किए होंगे, तो आपको ये भी प्रश्न अच्छी तरह से याद होगा। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों यभ्रक। क्या हो जाएगा? यभ्रक होगा। और अभ्रक जो है ना, वह कोडरमा में जो खनिज है वो अग्रणीय उत्पादक है, बहुत ज्यादा उत्पादक होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? यानी कौन सी ऐसी चट्टान है जिसमें खनिजों का निक्षेपण किया जाता है, खनिजों का संचयन किया जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कायमत्री चट्टान। क्या होना चाहिए? कायमत्री चट्टान। और ये जो दोनों प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं। जी हाँ, और ये दोनों प्रश्न जो है एक एक नंबर में पूछा गया है। कितने नंबर में पूछा गया मेरे शेर श्रेणियों? तो एक एक नंबर में पूछा गया है। चलिए अगले चलते हैं। तो एक और मस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलता है, जो प्रश्न है लौह और अलोक खनिजों में अंतर स्पष्ट करें। अब हम लोगों को जानना है कि लौह खनिज क्या है और अलोक खनिज क्या है और इसमें अंतर क्या है। तो हम लोग जवाब लिखेंगे, लौह और अलोक खनिजों में निम्नलिखित अंतर है। लौह और अलोक खनिजों में क्या है? निम्नलिखित अंतर है। और एक तरफ लिख देंगे लौह खनिज और दूसरे तरफ लिख देंगे अलोक खनिज। इसके बाद नंबर 1 देंगे और लौह खनिज में लिखेंगे, लौह खनिजों में कठोरता पाई जाती है। जो लौह खनिज होते हैं उसमें क्या होती है? कठोरता पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है। वहीं जो अलोह खनिज हैं, अलोह खनिजों में कठोरता नहीं पाई जाती है। उसके बाद है लौह खनिज प्राय भूरे रंग के होते हैं। जो लौह खनिज हैं वह प्राय किस रंग के होते हैं सर? भूरे रंग के होते हैं। वहीं जो है अलोह जो खनिज हैं वह कई रंगों के होते हैं। तीसरा अंतर लिखेंगे, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट जस्ता आदि लौह खनिज हैं। सोना, सीसा, यभ्रक आदि क्या है? अलोह खनिज हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? इन प्रश्न का जवाब लिखेंगे। क्या आप सभी को प्रश्न का जवाब समझ में आ रहा है? अगर आप आ रहा होगा तो एक बार कमेंट में लिखिएगा एस गुरुजी। क्या लिखिएगा? एस गुरुजी, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर स्पष्ट करें। यानी परंपरागत जो है और जो गैर परंपरागत में है, इन दोनों ऊर्जा के साधनों में क्या लिखना है सर? यंत्र लिखना है।
तो कैसे लिखेंगे महोदय? लिखेंगे महोदय, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में निम्नलिखित अंतर है। जी महोदय, क्या लिखेंगे? निम्नलिखित अंतर है, और फिर से क्या करेंगे? दो भागों में बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा और दूसरे तरफ लिखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हम बताने का क्या करेंगे सर? हम बताने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, और लिखेंगे हम लोग पहले गैर परंपरागत में इस स्रोत का उपयोग, उपयोग मनुष्य ये अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता आ रहा है। यानी जो परंपरागत ऊर्जा के साधन है वह हम मानव जो है पुराने जमाने के समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। अब लिखेंगे गैर परंपरागत में, तो लिखेंगे इस स्रोत का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्या कर रही है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है। विकल्प के रूप में क्या करने लगा है? करने लगा है। वहीं पे लिखेंगे दूसरा नंबर, इन स्रोतों का भंडार सीमित है। जो परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं इनका भंडार सीमित है, और यह जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या है? अनवीकरणीय, कभी भी खत्म हो सकता है। वहीं जो है गैर परंपरागत संसाधन, इन संसाधनों का भंडार सीमित नहीं है, असीमित है, और ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर खत्म भी होगा तो तुरंत इसका निर्माण हो सकता है, वहीं पे लिखेंगे तीसरे पॉइंट में मेरे शेर श्रेणियों, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे इन ऊर्जा स्रोत के उपयोग में प्रदूषण होता है। जब हम लोग परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो क्या फैलता है सर? तो महोदय प्रदूषण फैलता है। क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। और वहीं पे जब हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो प्रदूषण नहीं फैलता है। अब चौथे पॉइंट में लिखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जो हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। वहीं पे लिखेंगे गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य के प्रकाश, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या है? उदाहरण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने चारों प्रश्न का जवाब जाना, और ये चारों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल इजी भी हैं, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे आसानी तरीके से याद कर लेने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि आसान है तो बाद में याद करेंगे, कल में पढ़ेंगे, ऐसे बहाने मत बनाइएगा। अभी के अभी इन प्रश्नों को समझिए, पूरा वीडियो देखिए और सारे प्रश्नों को क्या कीजिए? नोट्स बनाइए, याद करने का प्रयास कीजिए। और हाँ, बहुत ही जल्द आपके एसएसटी बुक का गेस्ट क्वेश्चन जारी किया जाएगा। बहुत ही जल्द सारा नोट्स बनकर रेडी है, हम बहुत ही जल्द इसकी जारी करेंगे। और पता है ना, डीके सर आप लोगों से नोट्स के नाम पर एक भी रुपया नहीं लेते हैं, बिल्कुल सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में देते हैं। तो इधर उधर मत भटकिएगा, आइए ना सीधा जे मां शारदी यूट्यूब चैनल पे और पाइए ना बिल्कुल फ्री में सारे क्लास के नोट्स, है ना। तो चलिए अब समझते हम लोग अंतिम प्रश्न को, और मस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी प्रश्न भी हैं। प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा का उज्जवल भविष्य उज्जवल है, क्यों? पता है क्या कहता है? कि भारत में जो है ना सौर ऊर्जा बहुत है, क्यों है पता है ना। तो लिखेंगे भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। अगर आप हमारे लाइव क्लास को देखे होंगे तो ये सारे प्रश्न का जवाब आपको याद होगा, क्योंकि हम जब चैप्टर्स पढ़ाते हैं ना तो कौन टॉपिक से क्या प्रश्न पूछा गया है हम वही आपको क्लियर करते जाते हैं, आधे ना करते जाते हैं। तो पहला पॉइंट, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। दूसरा लिखेंगे, इसमें सौर ऊर्जा के दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। तीसरा लिखेंगे, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। विद्युत में क्या क्या आता है? बदल दिया जाता है। चौथे पॉइंट में लिखेंगे, ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रहा है। पांचवा लिखेंगे, सौर ऊर्जा संयंत्रों को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है या पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
हम जब लाइव क्लास ले रहे थे वहाँ हम बताए थे कि सरकार जो है सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे रही है, इस पर सब्सिडी भी दे रही है ना। तो मेरे प्यारे शेर श्रेणियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने भूगोल के 5वें चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के पांचों इंपोर्टेंट प्रश्न को देख लिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, तहे दिल से अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं, आपके अगर एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये इन्हीं पांचों प्रश्न में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल आपको इसी तरह लिखना है, आप इस तरह लिख के बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, या आप अपने ड्रीम 450 प्लस को क्या कर सकते हैं, इसे भी क्रॉस कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा इस बार हम लोगों को जैक बोर्ड को तोड़ फोड़ के रख देना है ना। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जैक बोर्ड को तोड़ने में जबरदस्त तरीके से लगे रहिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय।